भक्ति वैभव अभी माता जी ने भक्ति शास्त्र कंप्लीट किया है, भक्ति वैभव कंप्लीट किया है, और अभी भक्ति वेदांत माता जी कर रही है। माता जी TTC 1, TTC 2 और भक्ति शास्त्र के ट्रेनर है। उन्होंने मायापुर से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का ट्रेनर का कोर्स किया है। माता जी अभी इस्कॉन में डेप्यूटी जीबीसी में एज अ डेप्यूटी जीबीसी सर्विंग कर रहे। माता जी ने PhD किया है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पिछले 25 साल से 52,000 स्टूडेंट को माता जी ने पढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और 33 बुक्स माता जी ने खुद लिखे है। अभी 2 कंपनी के माता जी डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो बहुत सेवा है माता जी की, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। और इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप माता जी का जो एसोसिएशन है उसका लाभ लीजिए। और माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माता जी आप अपने जो अनमोल वचन है हमें सुनाइए, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे आज बुलाया। मैंने थोड़ा सा 10 मिनट लेट करा है, मगर आप लोगों ने मुझे बहुत एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से मिलने की बहुत दिनों बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तव कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस क्लास में जब टॉक में आने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग शिल प्रभुपाद बुक्स। सो एक्चुअली आजकल जो हमारा समय है वो क्या है, वो है सोशल मीडिया और हमारे फोन का समय है। हमारा समय नहीं है, वो फोन का समय है। तो आजकल हमारी हर चीज, इसको आजकल एक नया टर्म दिया गया है, इसको कहते हैं फोनोफोबिया। फोनोफोबिया का मतलब है कि अगर फोन साथ में नहीं है तो लोगों को इवन एंजाइटी अटैक से पड़ जाते हैं। कि अगर फोन उनका गायब हो गया तो उनको एंजाइटी अटैक्स पड़ जाते हैं। पेमेंट करनी है तो फोन से, है ना, कोई भी मैसेज देना है, किसी से बात करनी है तो फोन से। आजकल लोग पर्सनल बात करने में इतने इच्छुक नहीं रहते हैं जितना मैसेज पे बात करने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। सो अगर कैमरा चाहिए तो फोन से, अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करनी तो फोन से, है ना, सब कुछ हमारा फोन ही है। हम हमारा एंटरटेनमेंट भी फोन है। अब घरों में हम हमेशा पहले बोलते थे कि टीवी नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए। आजकल सबके घर के टीवी उतर रहे हैं, क्योंकि अब उनका टीवी बन गया है फोन उनका, और वो अब 24 घंटे साथ रह रहा है। तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये हमारा उन्नति नहीं है। ये सब लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी उन्नति कर रही है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से जैसे आगे आ रहा है, हम रोक नहीं सकते उसको, मगर उससे क्या होगा, हमारी रियल इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। जिसका उदाहरण क्या है, चैट जीपीटी है।
अभी चैट जीपीटी के आने से पहले तक क्या था, हम लोग सब लिखा करते थे, ईमेल्स लिखा करते थे, कोई भी अगर हम बुक लिख रहे हैं तो बुक में हम अपनी अपनी थॉट्स लिखा करते थे। आजकल क्या हो गया, वो चैट जीपीटी के पास चला गया है, तो छोटा सा लाइन लिखो और उसके बाद चैट जीपीटी आपके बारे में पूरा पूरा सब कुछ लिख के दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी धीरे 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 राइटिंग स्किल्स भी खत्म हो रही है ना। तो और आजकल हमारी जो शिल प्रपात क्या कहते हैं, बुक्स रीड करना है, तो सब भक्त क्या करते हैं, चलो भाई खाना बना रहे हैं, हमने कीर्तन लगा लिया, प्रभुपाद कोई लेक्चर लगा लिया, किसी डिवोटी का लेक्चर लगा लिया, अरे वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमने उनका लेक्चर लगा लिया, अरे वो बहुत अच्छे टॉक देते हैं, उनका लेक्चर लगा दिया, है ना। और हम ओरिजिनल शिल प्रपात की टीचिंग्स को भूलते जा रहे हैं। और उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि हर वक्ता जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो क्या करता है, कुछ चुटकुले जोड़ता है, कुछ कहानियां जोड़ता है, कुछ इधर के मजाक जोड़ता है। और वो तब जा करके सारे, मैं मना नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम लोग ओरिजिनल शिल प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं, जिसके अंदर शिल प्रभुपाद ने समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि प्रभुपाद को पता था उनके पास समय कम है, बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक बातें की हैं, कोई इधर उधर की घुमा फिरा के इधर उधर बातें नहीं की है, मजेदार लच्छेदार बातें नहीं करी हैं। उन्होंने बिल्कुल सटीक बातें करी हैं ताकि हम लोगों के पास भी समय कितना है किसी को नहीं पता, हम भी फटाफट फटाफट उन चीजों को समझें सीखें। और अगर आज हम लोग इस मूवमेंट में सभी लोग अमूमन जितने भी यहाँ पर क्लास में हैं 7-8 साल 10 साल से होंगे, मगर आज भी मैं कह सकती हूँ कि हमारे इस्कॉन के अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटीज ने भी शिल प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी हैं। वो एक आधी बुक पढ़ते हैं, बाकी सुनी सुनाई बातों को रिपीट करते रहते हैं। तो शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि जैसे गुरु परंपरा में क्या होता है कि गुरु परंपरा में गुरु शिष्य गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। तो हम सबके गुरु महाराज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मगर बहुत कुछ उन्होंने हमारे ऊपर भी डाला है कि शिल प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिख के गए हैं, आप पढ़िए। हम पढ़ेंगे तो शुद्धिकरण भी होगा, हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और भगवान की ज्यादा कृपा मिलती है कि पढ़ने में एफर्ट्स भी लगते हैं। अब हम लेक्चर जितने मर्जी फोन्स पे सुन लें, उस समय हमारा क्या होता है, हम ये तो है नहीं कि लेक्चर सुन करके साथ में हम लोग नोट्स बना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर सुनने के नाम पर हम डीटी वर्शिप कर रहे होते हैं, प्रसाद बना रहे होते हैं, हम घर के और काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे हमने एक लेक्चर चला लिया होता है, जिसकी शायद हम मुश्किल से कुछ कुछ ही लाइनें सुन पाते हैं सही से, जो हमारे जिसके ऊपर हमें मनन करना चाहिए, ऐसा बहुत कम होता है। जहां पर इवन हम लोग के जैसे अब क्लासेस कई सारी ऑनलाइन होने लगी हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है कि हम अपने घर के काम में बिजी हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सुन लिया थोड़ा छूट गया, हमारे को वो इंटेंसिटी जो श्रोता बनाना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, वो नहीं ले पाते हैं हम। उसकी वजह से हम सब अब, जैसे कि मैं अगर मेरे समेत मान लीजिए सबका, जो मैं देख रही हूँ कि हम सबकी साधना, हम सबका जो भक्ति का लेवल है वो धीरे 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 धीरे, एक बार ऊपर उठा था अच्छा बढ़ा था, बट धीरे 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 कम हो रहा है। बट उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमारा ये नहीं कि हम सिंसियर कम हो गए हैं, उसका रीजन ये है कि हमारा शिल प्रभुपाद से टच धीरे 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 दूर होता जा रहा है। हम लोगों को शिल प्रभुपाद की बुक्स से पढ़ने का उतना आनंद नहीं आता है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, कोई एक आधी श्लोक पढ़ लिया भगवत गीता से, क्योंकि रोज भगवत गीता पढ़ना है हमारे को। मगर श्री प्रभुपाद ने अपनी छोटी छोटी बुक्स के अंदर भी इतना डीप ज्ञान दिया है, और उनको कितनी बार भी पढ़ लें, उनको कितनी बार भी पढ़ लें, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि वो कुछ नया देके जा रहा है। ऐसा ये वाला एग्जाम्पल तो श्री प्रभुपाद ने पिछली बार लिखा ही नहीं था, ये तो मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ बुक, उसके बाद भी नहीं था ये वाला एग्जाम्पल। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो शिल प्रभुपाद के बुक्स, और इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं। अभी हम लोग जो शिल्प, अभी हम जब भी कभी मंदिर जाते हैं बुक्स खरीदने जाते हैं, तो हम नॉर्मली बुक्स खरीदते हैं अपनी बुक रैक में रखने के लिए, अरे चैतन्य चरण प्रभु के, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, अरे उनका बुक आया, अरे उनका बुक आया, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मैंने मना नहीं किया। मगर शिल प्रभुपाद की बुक्स तो हमारे लिए बाइबल के समान है। जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, है ना, जो कि हम पूरी तरह से पढ़ते नहीं है, है ना। वो हमारे लिए
शिल प्रपात की बुक्स हैं। तो हमारे को अपने शिल प्रपात के बुक्स को बहुत सिंसियरली रीडिंग में डेली उसमें लाना चाहिए। अब आप बोलेंगे माता जी हम लोग इतना बिजी हैं। And देखिए बिजी तो हर बंदा है आजकल। आप क्लास वन के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आप माला करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं माता जी बहुत बिजी हैं। आजकल सब लोग बिजी हैं। और कहाँ बिजी हैं? अभी तो आपका सारा होमवर्क आजकल बच्चे चैट जीपीटी से कराने लगे हैं। हाँ हम्म। तो चैट जीपीटी आपका काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धो रही है, गैस सारी आजकल बिल्कुल बढ़िया वाली आ गई हैं, कोई चूल्हा नहीं जलाना। हाँ हर चीज के लिए मिक्सी आ गई है, हर चीज के लिए मशीनें आ गई हैं। उसके बाद भी हमारा टाइम और घट रहा है। कहाँ घट रहा है? हमारा टाइम घट रहा है हमारी फालतू की, जो हम लोग मैसेजेस में फॉरवर्ड करते हैं, हम लोग जो बातें करते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं। अब हमारी क्रिएटिविटी उसकी वजह से धीरे 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 खत्म हो गई है। हमारा एक टाइम बन जाता है जहाँ पे हमें स्क्रॉल करने का होता है, और हम उसमें घंटा 2 घंटा निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अगर हम रोज अपने एक रिचुअल की तरह भी सिर्फ आधा घंटा हम शिल प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना शुरू करें। बहुत जरूरी है शिल प्रभुपाद के साथ टच मेंटेन करना, क्योंकि गुरु महाराज और शिल प्रभुपाद के साथ टच मेंटेन करने का एक ही तरीका है हमारे पास। वो है उनकी वाणी सेवा करना। और जब तक हम उनकी वाणी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा पतन होता जाएगा। हमारे मेंटर्स ने, हमारे शिक्षा गुरुज ने हमें बढ़ा करके ऊपर पहुंचाया है। हमारे दीक्षा गुरु ने हमारे को प्योरीफाई किया है। मगर अगर हमारा वो जो हुक है, मतलब हुक है शिल प्रभुपाद की टीचिंग्स, वो अगर हमारा हुक छूट जाता है, तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा हम जैसे कटी पतंग होती है, वो धागा डोर छूट जाती है तो धीरे 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 पतंग ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उड़ते रहें। हमारी शक्ति नहीं है। कलयुग इतना ज्यादा प्रभावी है इस समय कि, और कलयुग और बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे ऐसे रोज किस्से सुनाई दे रहे हैं, रोज ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, जो हमें लगता है ऐसा भी हो सकता है। ये कैसे हो गया? ऐसा भी हो सकता है ना? कोई लड़की अपने माँ बाप को ऐसा कर सकती है, कोई बहू अपने इन लॉज को ऐसा कर सकती है, कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसा कर सकती है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा करता है। मैं दूर के रिश्तेदार नहीं बोल रही, मैं तो पास के रिश्तेदार बोल रही हूँ। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे को दिखाई दे रही हैं आज समाज में। तो कलयुग का प्रभाव धीरे 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 बढ़ रहा है। और वो जो धीरे धीरे बढ़ता प्रभाव है, वो क्या है कि अल्टीमेटली ये सारा प्रभाव की वजह से हमारा जो समाज है वो पतन की ओर जा रहा है। इवन इस्कॉन समाज में भी कुरीतियां आ रही हैं। तो हमारे को वो कुरीतियों को हटाने के लिए, अपने आप को साधना भक्ति में स्ट्रांग बनाने के लिए, अभी रागानुगा भक्ति तो बहुत ऊपर की स्थिति है, अभी तो हम साधना भक्ति में भी स्ट्रांग नहीं है। हमारे को शिल प्रपात के बुक्स का टच मेंटेन करना ही पड़ेगा। हमारे को शिल प्रपात को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि अरे मैं 20 साल पुराना डिवोटी हूँ, अब मैं क्या छोटी बुक्स पढ़ूंगा? नहीं। शिल प्रपात की हर लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। छोटी बुक्स हैं, बड़ी बुक्स हैं। अगर आप छोटी बुक्स भी पढ़ते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम छोटी बुक्स को पढ़ें और उनको भी हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि प्रभुपाद की हर लाइन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद की हर लाइन उतनी ही ज़रूरी है हमारे लिए, जितना कि हमारे लिए कोई और ग्रंथ। तो प्रभुपाद की हर लाइन, एक बार श्री प्रभुपाद जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा आगे रेड लाइट पर एक भक्त उन्हीं के बुक्स बांट रहा था। तो प्रभुपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे भक्त देखो बुक्स बांट रहे। वो नए शहर में गए थे, तो वहां पर रेड लाइट पर कुछ भक्त बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। शिल प्रभुपाद ने शीशा खोला, और शिल प्रभुपाद को देखते ही वो भक्त एकदम चौंक गए। ओहो शिल प्रभुपाद है। तो शिल प्रभुपाद ने वो बुक हाथ में लिया और उनसे पूछा, क्या आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? उन्होंने कहा यस प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा आपने इस बुक को पढ़ा है? तो वो जो भक्त था, वो बिल्कुल असमंजस में पड़ गया कि शिल प्रभुपाद ने ये कैसा क्वेश्चन पढ़ लिया। तो शिल प्रभुपाद ने वहां बोला कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बिल्कुल व्यर्थ बन जाएगा अगर आप स्वयं इस बुक को नहीं पढ़ते हैं।
तो हम लोग मैराथन आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भाग दौड़ लगाते हैं, मगर क्या हम वो बुक खुद भी पढ़ते हैं? तो हम लोगों को हर बुक की जो बुक लिस्ट है, शिल प्रपात की बुक की, वो बुक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि चलो भागवतम तक ना सही, मगर हर बुक शिल प्रपात की हम 2 साल में, हर 3 साल में एक टारगेट बना लीजिए। 2 साल में, 3 साल में, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। शिल प्रभुपाद की वो समय अगर चैतन्य चैतामृत में चला तो चलो 4 साल लगा लीजिए, एक बार जरूर पढ़ेंगे। हर बुक एक बार जरूर पढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि ये बुक हमने कितनी बार पढ़ ली है। आपने कोशिश करना है कि रोज इतना पढ़ें कि हम 3-4 साल के अंदर प्रभुपाद का, अगर हम, आपको पता है, अगर हम शिल प्रभुपाद के बुक के सिर्फ 5 पन्ने भी रोज पढ़ लें तो केवल 3 साल के अंदर हम प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। मगर हमारा क्या होता है, नियम नहीं बैठता है, हम नियम नहीं बिठाते हैं। हम क्या करते हैं, कभी आधा पेज पढ़ लिया, कभी एक लाइन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी हफ्तों तक नहीं पढ़ा, हम लोगों ने महीनों तक नहीं पढ़ा। तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम लोग सब अपना नियम बना लें कि 4-5 पन्ने हम लोग रोज पढ़ेंगे। और 4-5 पन्ने अगर हम रोज पढ़ना शुरू कर दें तो हम 3 साल के अंदर नहीं, चलो 4 साल के अंदर शिल प्रपात की हर बुक चैतन्य चरिता समेत, चैतन्य चरितामृत समेत पढ़ सकते हैं। बहुत मुश्किल कार्य नहीं है वो। तो हम लोगों ने सिर्फ 5 पेज पढ़ना है। हम लोग, मैं समझती हूँ, हमें जपा भी करना है, हमारे को डीटी वर्शिप भी करना है, हमारे को सेवा भी मिली हुई है, हमें सब कार्य करना है। मगर हमें ध्यान रखना है कि शिल प्रपात के बुक्स को भी हमारे अध्ययन जरूर करना है। शिल प्रपात ने रात रात उठकर अपनी नींदें खराब करके, बिल्कुल बिना अपनी सेहत के परवाह किए, केवल हम लोगों के लिए वो किताबें लिखी हैं। और हम लोग ही उन किताबों को ना पढ़ें और अपने आप को बोले हम इस्कॉन के भक्त हैं, तो ये एक खोखला वाक्य होगा। क्योंकि इस्कॉन बना है बुक्स पे। तो शिल प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस। तो ये बुक्स शिल प्रभुपाद की जो है वो हमारा आधार है इस्कॉन का। और इस आधार में हमें अगर रुकना है, इस आधार में हमें टिकना है, तो कहीं ना कहीं हमारे को शिल प्रपात की बुक्स को बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि जो भी हम लेक्चर्स में सुन रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन क्या है, शिल प्रपात ने उसके बारे में क्या बोल रखा है। तो हम लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति में सीरियस हो पाएंगे। तो हमारा कनेक्शन शिल प्रभुपाद से और शिल प्रभुपाद की बुक से टूटना नहीं चाहिए। शिल प्रभुपाद ही हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं। और शिल प्रभुपाद की हम लोग पूजा तो करते हैं, मगर शिल प्रभुपाद की रही सही पूजा तब मानी जाएगी जब हम प्रभुपाद की उस अमूल्य ग्रंथ को जीवित रख पाए। हम लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा, आज चलो भाई ऑनलाइन पढ़ लिया। वो हमारे लिए क्या है, एक ऑनलाइन क्या चीज़ है, हमारे लिए एक सेकेंडरी चीज़ है कि भाई चलो ठीक है आज बुक नहीं पढ़ पा रहे, चलो लैपटॉप खोला वहां से पढ़ लिया आपने। मगर सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस से पढ़ाई करिए, रैंडम मत करिए। तो जब रैंडम का मतलब है कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। प्रभुपाद का बुक कवर से लेकर के आखिरी पेज तक हर चीज बहुत जरूरी है। हम लोग को प्रभुपाद की बुक्स को रीड करते समय नींद आती है ना, ये हमारे लिए सबसे बुरी बात है। अगर प्रभुपाद की बुक्स को ठीक से पढ़ना है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे नींद आती है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते, तो बेड पे ना पढ़ें, टेबल चेयर पे पढ़ें। और साथ में कॉपी लगाएं जिसमें आप प्रभुपाद की बुक से आज आपने जो पढ़ा उसमें क्या बात सीखी, 2 बातें, 5 बातें आपने क्या सीखी, वो लिखें। तो उसके बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ मेरी जो रीडिंग है वो बहुत अटेंटिव हो रही है, अब मैं उसको सही से समझ पा रहा हूँ। नहीं तो हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है हमने क्या पढ़ा। तो हर पेज के बाद अपनी कॉपी में पूछिए अपने आप से, हर पेज पढ़ने के बाद अपने आप से पूछिए कि इस पेज में शिल प्रभुपाद ने क्या बात बताई है, तो वो बात लिख लीजिए।
उसके बाद क्या बात बताइए, फिर एक और लिख लीजिए। तो हर पेज के अंत में अपने आप से, या हर पैराग्राफ के अंत में, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या बताइए। या आप एक और तरीका कर सकते हैं, कॉपी पे ना लिखना चाहे तो बुक के साइड में छोटा सा वो होता है, गैप होता है, जो साइड में वाइट स्पेस होता है, या ऊपर होता है या नीचे होता है। आप हर पैराग्राफ में शिल प्रभुपाद ने क्या बोला उसके बारे में एक छोटी सी लाइन अपनी वहां पर लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए। इसका मतलब ये है, ये है, ये है। आप ऊपर लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए। बुक आपकी नीली होनी चाहिए। जितनी बुक नीली होएगी आपकी, उतनी ज्यादा आपकी भक्ति ऊपर बढ़ेगी। है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें बुक्स को खराब नहीं करना चाहिए, ये ग्रंथ है, हमें उनको खराब नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये ग्रंथ पढ़ने के लिए है, सिर्फ पंखा झलने के लिए नहीं है। तो आप उनको लिखिए, उनके ऊपर साइड में नोट्स बनाइए। अपनी कॉपी लेके ही नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्रंथ के ऊपर ही नोट्स बनाइए। शिल प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगेगा। शिल प्रभुपाद बहुत खुश होंगे कि आप ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और साथ में अपने नोट्स भी बना रहे हैं। और शिल प्रभुपाद जब भी उस बुक को खुला हुआ देखेंगे तो वो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। है ना, कि प्रभुपाद बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे कि अरे आपने बुक को नीला कर दिया। प्रभुपाद बड़े खुश होंगे। टीचर को अपने बच्चों की किताबों को नीला देख करके बहुत खुशी होती है। अगर आप में से कोई टीचर हो हैं, और अगर आपके अपने बच्चों की किताबें खोलें और उनकी किताबें बिल्कुल पन्नी चढ़ी हुई रखी हुई हो, तो आपको प्यार आएगा कि गुस्सा आएगा? या वो बिल्कुल सुंदर तरीके से सजा के रखी है, उसने कभी खोली ही नहीं है किताब, तो आपको गुस्सा ही आएगा। मगर एक बच्चे, दूसरा बच्चा है जिसने पूरी किताब के ऊपर लाइनें मार मार के नीला कर रखा है, साइड में नोट्स भी बना रखे हैं और पूरा अपना काम कर रखा है, तो वो आप क्या बोलोगे? क्या बात है, वेरी गुड। है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए शिल प्रपात का भी वो रहेगा। अगर हम शिल प्रपात के हर बुक के साइड में नोट्स बनाना शुरू कर दें, या अपनी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दें, तो उसके बाद शिल प्रपात बहुत प्रसन्न होंगे। हम प्रपात की प्रसन्नता के लिए कितना कुछ करते हैं, और प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी बुक रीडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता देती है। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो हमें बड़े बड़े मंदिर बनाने में या बहुत बड़े बड़े अर्चा विग्रह करने की दायित्व नहीं दिया है प्रभुपाद ने। हम सब एक जो आम गृहस्थ हैं, हम सबका सबसे पहली ड्यूटी दी है श्री प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे भी जाएं, आपके पर्स में, सब लेडीज के पास पर्स होता है, उसके अंदर छोटी सी कोई किताब अपने पास जरूर रख के जाएं, नई किताब, जो आप किसी को दे करके आए, जिनको आप समझा करके आए। आपके पास हमेशा होनी चाहिए। बस में, मेट्रो में, जहां मिले, कोई बात चलने लगे, ट्रेन में कोई बात चलने लगे, आप उनको गिफ्ट करके आइए। महीने की अगर आप मान लीजिए 200 रुपये भी अपनी जेब से निकाले तो 10 किताबें भी आप गिफ्ट करके आ जाते हैं। वैसे शिल प्रभुपाद ने कहा है फ्री में नहीं देना है, आप उसके अगेंस्ट कुछ ले लीजिए। आप देने के बाद उनको बोल दीजिए कि आप मुझे चाहे 2 रुपए दीजिए, मगर शिल प्रभुपाद ने बोला है कि फ्री में नहीं देना, आप 2 रुपए दीजिए। तो वो 2 रुपए नहीं निकालेगा, वो पक्का ही आपको 10-20 रुपए दे देगा। है ना, मगर स्टिल आपके वही पैसे इकट्ठा करके आप अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। एक बार आप 300 रुपये निकालिए और उसके बाद प्रभुपाद की बुक्स लाइए और उनको आगे बांटना शुरू करिए। जो इकट्ठा हो जाए, हर महीने 300 रुपये डालते जाइए। और उसके बाद अपने पिछले 300 रुपये से जो भी आया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो सबको इकट्ठा करिए और 400 रुपये बुक ले आइए और उसको बांटना शुरू करिए और साथ में पढ़ना शुरू करिए। तो आज का मेरा संदेश इतना ही है, क्योंकि मुझे पता है क्लास शॉर्ट टाइम की है और मैंने पूरा आधा घंटा लगा लिया है। तो इसीलिए आज का मेरा संदेश ये पूरा हुआ। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गर्ल्स को किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। माँ हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर हमें किसी को बताना हो कि आपको श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए, तो हम उन्हें कहाँ से बोलें कि कहाँ से स्टार्ट करो, कौन सी बुक से बस स्टार्ट करो? सिंपल बुक्स है, ऋषि कृष्ण की और है, रसराज कृष्ण है। ये बेसिक बुक्स है, आप यहाँ से शुरू करवा सकते हैं। फिर ठीक है। धीरे धीरे इसके ऊपर एक पूरी बुक की सीक्वेंस भी है, हाँ जहां जी। पर हम उस सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं उनको अपने साथ बिठाकर। ठीक है माता जी, वो सीक्वेंस हमें मतलब जैसे ऑनलाइन वगैरह कहीं वो से? सब अपने हमारे मैसेजेस पे, हमारे ग्रुप्स में ऑलरेडी डला हुआ है माता जी, बहुत बार डालते हैं हम लोग कि इसी ठीक है। सीक्वेंस में बुक को रीड करना है, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने फोन में कहीं रख लीजिए और उनको उसी सीक्वेंस से बुक्स देना शुरू कर दीजिए। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा।
मुझे तो ये चीज इसमें बहुत अच्छी लगी आज के लेक्चर में जो आपने बताया ना, कि पहले तो हम भी सोचते थे कि बुक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस पे ना लिखें। तो अब ये बहुत अच्छा लगा कि हम अगर उस पे नोट्स बना सकते हैं तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। हर टीचर को थैंक यू। प्रसन्नता होती है माता जी, अगर में से जो भी टीचर है हम्म। ना, और उसके हम्म। बच्चे की किताबें नीली हो, और उसके अंदर उसने साइड में अपने नोट्स बना रखे हो, पॉइंटर्स बना रखे हो, तो जी सच माता में जी। टीचर बहुत खुश होता है। और शिल प्रभुपाद तो बहुत ही खुश होंगे। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ना, आपने दीपिका कहा माता कि ये। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल क्लास लेने के लिए। और प्लस आप, मैं ये देखती हूँ जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा होता है ना, हाथों हाथ आपकी क्लास का मैसेज आ जाता है। क्योंकि मैं कल ही यमुना माता जी का किसी का कॉल आया, उन्होंने कहा आपकी भक्ति कैसी चल रही है। मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, और मैंने रियलाइज किया कि मेरी रीडिंग कम हो रही है, रीडिंग नहीं चल रही है। और आज आपका मैसेज आ गया आपकी क्लास में, थैंक यू सो मच। माता जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ना भगवत गीता भी स्टार्ट की हुई है, काफी मतलब कंप्लीट नहीं की है रीड करना, पर काफी मैंने रीड करी है। बट जैसे एक बार आपने सीरीज भेजी थी कि बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए, पहले कृष्णा की और छोटी बुक्स ये वो, और मतलब पूरी की पूरी सीरीज थी। पर मैंने ऑनेस्टली सारी छोटी बुक्स नहीं रीड करी है। तो फिर मेरे मन में एक आता है कि पहले छोटी बुक से ही स्टार्ट करो, या डायरेक्ट भगवत गीता अगर पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ते रहो, तो कैसे करना चाहिए? पहले माता जी, आप अगर भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ रहे हो सीक्वेंस में, तो आप पढ़ते जाओ। भगवत गीता एक ओके। बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद भगवत गीता तो आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, कम है ना। मेरे को लगभग 27वीं 28वीं बार हो चुका है भगवत गीता पूरी पूरी पढ़ते हुए, बट मेरे को तब भी लगता है मुझे कुछ नहीं आता। तो जी जी। रियली में कुछ भी नहीं पता। हाँ, हर बार ऐसा लगता है कि अरे, ये भी था भगवत गीता में, तो मैंने कितनी बार पढ़ लिया, तब भी नहीं पता कुछ भी। तो हम अच्छे वाले कलयुगी प्राणी हैं, बहुत मंदबुद्धि हैं, भूलते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली तो दोबारा कैसे पढ़ेंगे। आप अपने भगवत गीता खत्म करिए, फिर वापस अपनी छोटी बुक्स की सीक्वेंस पे आ जाइए, और फिर उसके बाद दोबारा जब सीक्वेंस पे आएंगे, तब उस टाइम दोबारा भगवत गीता पढ़ लीजिएगा। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। प्रिया रानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा ये डाउट है कि हम शुरू तो करते हैं, जैसे मिनिमम होता है कि आधा घंटा पढ़ना ही करना है, लेकिन कोई भी बुक कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू कर भी ले तो नियम नहीं बन पाता। जैसे होता है ना कि हाँ नियम से चल रहा है, हम शुरू करते हैं, लेकिन मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं शुरू तो कर लेती हूँ कोई भी चीज, लेकिन उसे कंटिन्यू करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्या करूँ कि हाँ भाई कंटिन्यूटी में मेरी स्थिरता है। आपके मेंटर जो भी हैं उनको आप मैसेजेस करना शुरू कर दीजिए कि आज मैंने इतने बुक्स पेज पढ़े, अपने आप कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है माता जी, थैंक यू। व्रत सखी माता जी। प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर अ लॉन्ग रिप्लेसमेंट, हमारा माइंड ट्रैक पे लाने के लिए। माता जी, एक हमारा नाम अपराध होता है कि श्रद्धालु को नाम का प्रचार नहीं करना है ना। तो हम लोग अगर किसी नॉन डिवोटी है, एक बिल्कुल लेमैन है, उसको हम हरि नाम के जप के बारे में बता रहे हैं, उसको हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या वो इस नाम अपराध में काउंट हो रहे हैं? नहीं माता जी, ये इस नाम अपराध में गुह्यतम ज्ञान के लिए बोला गया है। अगर हम डीप लीलाओं के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं, जैसे शुरू शुरू में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बोलेंगे, अरे राधा रानी ने, कृष्णा ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं किया, है ना, ये क्यों नहीं किया। अब हम शुरू हो जाए, अरे नहीं, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने किया था, ये था वो था। फिर बोलेंगे वो दूसरे से शादी हुआ था। इस तरह की फालतू की बातों में घुसने के बजाय आपको उनको उसी टाइम रोक देना चाहिए, और आप उनको बोलना चाहिए कि देखो, भगवान की लीलाओं के बारे में और इन सब के बारे में आपको डीप में तभी समझ में आएगा जब हमारे ब्रेन सेल उतने डेवलप होंगे। और ब्रेन सेल तभी इतने डेवलप होंगे जब हम जपा करेंगे। जब हम जपा करेंगे तो भगवान की लीलाओं को हम समझ पाएंगे। नहीं तो उसके बगैर तो वो एक साधारण मनुष्य की लीलाएं बन के आपको समझ में आएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे साधारण मनुष्य ने कुछ कर रखा है, और उसके अंदर फिर आप कुरीतियां निकालते रहेंगे और भगवान के प्रति अपराध करते रहेंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि आप यहाँ पर अपना जप शुरू करें। और जब हम जप करते हैं, तो उसके बाद हमारे को उस जप से अपने आप हमारे ब्रेन सेल्स, हमारी स्पिरिचुअल पावर इंप्रूव होएगी, जिससे हम इन सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ पाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता लोग माता जी मूवी से है, डीप में कंपेयर नहीं करने जाना। लगते हैं। हाँ, तो हमें डीप में नहीं जाना।
हम लोगों को भगवान की लीलाओं के ऊपर बहस नहीं करनी है, हमारे को डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं जाना, हमारे को केवल उनको ये बताना है कि देखो स्पिरिचुअल लाइफ क्यों जरूरी है। नाम जप कलयुग के लिए एकमात्र उपाय है, और आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए और हमेशा खुश रहिए, है ना, चैंट एंड बी हैप्पी। तो वो वाला जो उतना लेवल का है वो जाइए, बहस फालतू की उसमें मत पड़िए। जहां हम बहस करना शुरू करते हैं और अपनी नॉलेज झाड़ना शुरू कर देते हैं और डीप में चले जाते हैं, अरे उधर ये हुआ था, हमें ये नहीं पता, वो ये हुआ था, वो हुआ था, क्योंकि वो जो बुरे लोग हैं वो तो केवल बुरे की तरह देख रहे हैं कि अरे कृष्णा ने तो कपड़े चोरी कर लिए थे, है ना, गोपियों को वैसे बोला था बाहर आ जाओ, ये है वो है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारा हमारा पतन करेंगी ना, ये नाम अपराध में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे को अश्रद्धालुओं की इस तरह की बातों के अंदर नहीं फंसना है। हमारे को उससे, अगर वो इंसान हल्का सा भी इंक्विजिटिव है, एक होता है इंक्विजिटिव और एक होता है बहसिया, एक होता है उसको जिज्ञासा है और एक उसको बहस करना है। अगर बहस करने वाला इंसान है तो उसको छोड़ दीजिए अपने हाल पे। हाँ, अगर वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है, तो वो आपके इस जवाब के साथ तुरंत तुरंत कनेक्ट करेगा, है ना। आप उसको बोलिए पहले तो अभी आपको ये जानना जरूरी है कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, हम इंसान में क्या श्रेष्ठता है। सिर्फ कपड़े पहनना और अच्छे घर में रहना और अच्छा खाना ही श्रेष्ठता है। हमारे को पहले इस पोजीशन पे जानना है, पहले अपने आप को समझना है। पहले हम अपने आप को समझेंगे फिर हम भगवान को जान पाएंगे। अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो भगवान को क्या जानेंगे। अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी जल्दी ऐसे लोगों को, वो भी समझ जाएगा, अगर जिज्ञासु है तो फटक से समझ जाएगा कि हाँ मेरे को राइट क्वेश्चन पूछना है अभी। बट अगर वो बहस करने वाला इंसान है तो फिर उस टाइम पे आप उनको फालतू का जवाब ना देके बस काट लीजिए, ठीक है प्रभु जी हम देख लेंगे, अब कभी आप मिलेंगे तो मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे, है ना, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, माता जी कभी और डीप में जाएंगे, है ना। तो ये है कि इस तरह से हम लोग उनसे छोड़ सकते हैं उनको अपने हाल पे, क्योंकि हर हर इंसान भक्त नहीं बनता। भगवान ने कहा बहुत 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 जन्मों के बाद कोई भक्ति सीख पाता है, जो भक्त मेरा नाम सुन पाता है, और उनमें से बहुत जन्मों के बाद कोई मेरे तक पहुंच पाता है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर सबका ही वो जन्म आ गया है ना, और ना ही हम शिल प्रपात है तो कि हम हर इंसान को देखते ही भक्त बना देंगे, वो भी नहीं है। तो इसीलिए अभी हमारे को जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे अपने आप को सावधान रखना चाहिए कि हम किसी मायावादी या किसी भी इस तरह के जो आजकल छोटे छोटे डीमंस घूम रहे हैं बहुत सारे, है ना, तो इन सब डीमंस के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे को सबको प्रीचिंग नहीं करना, हमारे को केवल उनको प्रीचिंग करना। ऐसा बहुत समाज है जो सिर्फ हमारी इतनी सी बात बोलने पे फटाक फटाक हमसे जुड़ जाता है। अभी उनके साथ प्रीचिंग करें, अभी उनके साथ जुड़ें, उनको अपने साथ जोड़ें मतलब, और उनको अपने साथ दो छोटी छोटी सेवाओं में लगाना शुरू करें, तो वो धीरे 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 अपने आप भक्ति में आ जाएगा। हम्म? मेरा तो यही है। मैं फालतू के उसमें पढ़ती नहीं हूँ कभी बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन मैसेज पे आया हुआ है, माता जी हम पढ़ते हैं बट याद नहीं रहता, ऐसे बहुत भक्तों को लगता है तो क्या करना चाहिए। आंसर इज देखिए कलयुगी बुद्धि है ना, और कलयुग के भागवतम में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कलयुग की जो बुद्धि है उसकी यादगाश खत्म हो जाएगी। तो हमारे कंप्यूटर्स के जैसे जैसे जीबीज और टीबीज बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन के जीबीज और टीबीज कम हो रहे हैं। तो हमें याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि उसको याद रहता है उसको याद रहता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को याद होता है, बहुत सारे सब कुछ याद हो जाता है, मगर सबको याद नहीं रहता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये गंगा जी हैं, हमारे ग्रंथ श्रील प्रभुपाद की बुक्स गंगा जी हैं। गंगा जी में आप जितनी डुबकी लगाएंगे उतना पाप धुल जाएगा और हम शुद्ध होते जाएंगे। हमें याद रखना ही नहीं रखना, आप बोले गंगा जी में डुबकी क्यों लगाएं, बाहर आते सूख जाते थोड़ी देर में, है ना, तो फिर हमारे गंगा जी में डुबकी लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मगर हमारी प्योरिफिकेशन तो तब भी हो जाएगी, है ना। प्योरिफिकेशन होती है किताबों को पढ़ने से। तो जैसे जैसे शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं हमारी प्योरिफिकेशन होती रहेगी। याद रहे ना रहे उससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो प्योरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्योरिटी इज द फोर्स। सो प्योरिटी आती कहाँ से, शिल प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने से आती है।
तो अभी उस फोर्स को लाने के लिए आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मैंने आपको बोला तो, मैं 25 से 27 से 28वीं बार भगवत गीता पेज टू पेज पढ़ चुकी हूँ। मगर अभी भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरे को सच में दो चार बातों को छोड़ करके ऐसे लगता है, अरे सब कुछ तो नया है, सब कुछ तो मैं भूली बैठी हूँ। तब जैसे मेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान भी उसको बार बार प्रयास कर रहा है पढ़ने की, तो आप भी कर सकते हैं। आप तो फिर भी इंटेलिजेंट हैं, और आप उसको थोड़ा बहुत तो याद कर ही सकते हैं। तो आप उसका चिंता ना करें कि याद रहे ना रहे। आपका ड्यूटी है पढ़ना और उसके ऊपर नोट्स बनाना, आपने वो कार्य करना है। और उसका जो प्रोसेस है वो अपने आप अंदर से प्योरिफिकेशन करता रहेगा, वो उसका प्रोसेस है। हरे कृष्णा माता जी, दर्शन हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। माता जी, बुक पढ़ने की मैं भी कोशिश करती हूँ और पढ़ती भी हूँ कभी। तो होता क्या है, मुझे बुक से ज्यादा लेक्चर में ज्यादा समझ में आता है, बुक में इतना समझ नहीं आता, तो उसमें क्या करूँ? माता जी, लेक्चर्स आर गुड, मगर लेक्चर्स को सुनना ही चाहिए, मगर साथ में शिल प्रपात के बुक्स को पढ़ने का फॉर्मेलिटी ही सही करना चाहिए। क्योंकि जो शिल प्रपात को बुक्स को टच करने से भी प्योरिफिकेशन आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शिल प्रपात को बुक्स को टच करके खोल के पढ़ने से भी प्योरिफिकेशन आती है। वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को ना इवन हियरिंग में नहीं आती है, क्योंकि हियरिंग हमारी उतनी अटेंटिव नहीं होती है। और हियरिंग भी ना सामने वाले डिवोटी की प्योरिटी पे डिपेंड कर जाती है एक्चुअली। क्योंकि अभी सभी डिवोटीज लेक्चर देते हैं, मगर अब महाराज से हर बार सुनना तो पॉसिबल नहीं होता है ना। अब हम्म, हम लोग की कितनी प्योरिटी लेवल है जो आपके कानों तक पहुंचेगी, इतनी सी तो प्योरिटी है, उसमें से भी कितनी जाएगी पता नहीं है ना। तो इसलिए शिल प्रपात तो पावर हाउस है ना। उनके तो टच में भी रहेंगे तो भी हमारे को चार्जिंग मिलती रहेगी। बाकी सब तो टिम टिम बल्ब है हम सब, तो टिम टिम बल्बों के हाथ सामने अच्छा लगता है सुनने में, मैं समझती हूँ। मगर हाँ, वो पूर्णतः नहीं है, वो हमारी चार्जिंग पूर्णतः नहीं कर पाएगा। या तो हम बड़े बड़े पावर हाउसों के साथ बैठे, उनके सुने, जैसे महाराज बैठ कोई लेक्चर दे रहे हैं तो उसको सुने, तो ठीक है। अभी वो मेरे को दिखा रहा है कि 1 मिनट से कम रह गया है ना, तो बंद होने वाला है। तो मेरे ख्याल वही से मतलब। प्रश्न सब हो हाँ, गए हैं। तो आप थैंक यू लोगों माता जी। थैंक का यू बहुत मैडम। पर बहुत पर धन्यवाद। माता जी, बस यही रहता है बुक में, मतलब एक पेज को 4 बार हमें पढ़ना पड़ता है, और लेक्चर में कोई बात मतलब नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक पेज को 4 बार पढ़ना। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे माता जी संदीपनी अगर हम संदीपनी माता जी अगर हॉस्टल की हम भी बच्चियां आई हुई हैं। आप लोगों को एक प्रश्न पूछना तो दोबारा रिकनेक्ट कर सकती हूँ मैं। चलेगा माता जी, हम करेंगे रिकनेक्ट। आप में से किसी और का कोई प्रश्न है? संदीपनी हॉस्टल की बच्चियां भी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। संदीपनी हॉस्टल के गर्ल्स को कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ सकते हैं, शर्माओ मत।